मतलब 2 दिन से चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। बिहार पुलिस में आप लोगों को फिलर पूछा जाता है। फिलर का अर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स आता है आप लोगों का इंग्लिश में। वो भी 2 से 3 रहेगा, कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। एक मिलेगा आपको किसी क्या बोलते हैं स्टोरी से रिलेटेड, मतलब एक पूरा सेंटेंस लिख के दिया जाएगा, बीच में खाली स्थान रहेगा, आपको वहां पर भरना है। 4 ऑप्शन रहेगा, एक आपका प्रीपोजिशन से रहेगा, एक आपका टेंस से रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या नरेशन पढ़ चुके हैं, वॉइस पढ़ लिए हैं, ठीक है, नाउन भी पढ़ लिए बहुत अच्छे से, और उसके रिलेटेड जो जो जितना इंपॉर्टेंट चीज था वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फिगर का स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग भरिए, चलिए हेडिंग भी देते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्लूरल में चेंज करना है। चलिए थीप का आपको प्लूरल फॉर्म बताना है, क्या होगा? अच्छा, PHIEVS ये ना, तो हमें देखिए हाँ ES होना चाहिए यहाँ पर, ES। देखिए THIEVES, ठीक है ना। देखिए थीप का ये मतलब आप समझिएगा कि प्लूरल कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे अगर कोई नाउन आता है तो नाउन जैसे मान के चलिए कि पेन लिखा हुआ है, पेन है या फिर डस्टर है या फिर बोर्ड है, ये सब क्या है? नाम है, तो नाउन है, नाउन कहते हैं इसको, ठीक है। नाउन में क्या होता है कि आप एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है, यानी एक से अधिक का वो बोध कराता है। जैसे यहाँ पर पेन लिखा हुआ है, तो क्या पेन यहाँ पर डिनोट कर रहा है? एक। ये अभी जो डिनोट कर रहा है आपको सिर्फ ओनली 1 पेन डिनोट कर रहा है, बट इसी में अगर हम एस लगा ले पेन्स, तो ये कितना डिनोट कराएगा? कोई इसका काउंट है क्या? नहीं, ये प्लूरल में हो जाएगा। प्लूरल का अर्थ हो गया कि एक से अधिक, जितना भी हो जाए, ठीक है। उसी तरह डस्टर में एस लगा ले, डस्टर्स हो गया, बोर्ड्स हो गया, तो ये एक नहीं बहुत सारा अनेक को दिखा दिया, ठीक है। लेकिन जब किसी भी नाउन में लास्ट में एफ या एफ ही रहेगा, ध्यान में रखिएगा नोट में, ठीक है, कि लास्ट में कोई भी वर्ड पे लेके चलिए कि वर्ड के अंत में अगर एफ या एफ ही लगा रहे तो जब इसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो एफ और एफ ई को हटाते हैं, ठीक है, और इसके स्थान पर वी ई एस लगाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और ये आप लोगों का एग्जाम में आता है प्लूरल में भी चेंज करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका है। जैसे थीप से आ गया, ये उधराइएगा कैसे? आप पढ़ने में उधराइएगा, यहाँ पर एक ही तरह लगता है, सभी लगता है। सही है, कोई कितना क्या करता है। देखिए यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या, अगर एस दे दिया तो समझता है कि थीप सही सर सी मार के चलाया, ठीक है, सी मार दिया कि प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, हम जानते हैं कि एस या ईएस लगाना है, तो एस मार के चलाया। आपको समझना है कि लास्ट में अगर एफ, कोई भी, ये सिर्फ थीप के लिए नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड है अगर उसके लास्ट में एफ या एफ ही लगा हुआ है तो उसको हटा करके हम लोग क्या लगाते हैं? वी ई एस लगाते हैं प्लूरल में चेंज करने के लिए। थीप का मतलब एक चोर हुआ और थीप्स का मतलब बहुत सारा हो गया था। आपका ये वाला नहीं, डी होगा ऑप्शन थीप्स, ठीक है। एफ हटाना है, ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है, वी ई एस आपको ऐड करना है। ऐड किए, आ गया, ये है ऑफ। अब बताइए इनमें से क्या लगना चाहिए? ये प्रीपोजिशन आपको भरना है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, ये प्रीपोजिशन ही है। अब मेन है कि जो पढ़े नहीं है उसको अभी देखिए, ये कॉमन चीज है, फीवर वाला कॉमन हो गया कि आप मतलब कि लगभग हम लोग डेज में यूज कर ही लेते हैं, ठीक है, इसलिए ये आप लोग आराम से मार लिए। यही चीज थोड़ा ट्विस्ट हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाता। देखिए यहाँ क्या लिखा है? दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ फ्रॉम होगा ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है कि आप कहते हैं कि देखिए फीवर से पीड़ित हैं, ठीक है, से इसका फ्रॉम का अर्थ होता है से होता है। इन का अर्थ क्या होता है? में होता है। एट का अर्थ क्या होता है? पर होता है। ये भी होता है, पर भी चलता है। ये टाइम पर, यानी किसी भी छोटे स्थान को डिनोट करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एट का। ऑफ का अर्थ क्या होता है? का। ऑफ तो ज्यादातर यूज होता है 2 नाउन को कनेक्ट करने के लिए, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसको। जब भी आपको किसी भी मतलब क्या बोलते हैं डिजीज का प्रॉब्लम दिया हो, डिजीज का अर्थ है कि बीमारी दिया हो, जैसे मान के चलिए और सब है, जैसे क्या बोलते हैं कोलरा हो गया, हैजा हो गया, और भी जितना भी डिजीज, जितना भी तरह का बीमारी अगर यहाँ पर आ जाए तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम ही यूज करते हैं, समझ गए?
कोई भी बीमारी आ जाए उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिकॉशन फ्रॉम। ध्यान में रखिएगा, फ्रॉम हम लोग प्रिकॉशन यूज करते हैं, ठीक है। कैसे जाने, कैसे भी होगा, जैसे में उसका कुछ रीजन क्या देखिए, समझिए आईएनजी चलेगा, लेकिन आपको इसका देखिए मेन क्या है, आपको सीधा एक बार में आपको क्वेश्चन पहले देखना है। आप सबसे पहले जब भी आपको पैसिव में या नरेशन में चेंज करने के लिए आता है तो आप ऑप्शन के बजाय सबसे पहले क्या देखिए, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को देखिए, आपको ये पता है कि कहां से कैसे चेंज होगा, ये आप सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस कौन सा इंडेफिनिट है कि नहीं है, इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है। जब पास्ट इंडेफिनिट है उसी चीज को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वो नरेशन आप भूल गए, वॉइस का बात कर रहे हैं, नरेशन नहीं, ठीक है। देखिए जब इसको चेंज करेंगे हम क्या करते हैं, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है उसको आगे करते हैं, जो इसका सब्जेक्ट होता है उसको पीछे करते हैं। पैसिव में बाय हमेशा लगा हुआ होता है, इसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म एकदम गारंटी लगा हुआ ही होना चाहिए, समझ गए। ये दोनों कंफर्म है पैसिव के लिए, अगर ये नहीं रहा तो बनेगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंफर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों में है। अब यहाँ उधर आ गए, अब बाय देखना है, बाय हमको कहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ सी में दिख रहा है, आपको बी में है, बी में सिर्फ आपको दिख रहा है, आप ऐसे भी टिक कर सकते थे। अब देखिए दूसरा रीजन क्या है, हम जब बोले थे कि जब इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको आगे करते हैं, उसके बाद या तो इज या आर, एम या आर, यानी कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं लगा हो तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पैसिव में लगाते हैं। और अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर इसके साथ में ऑलरेडी जुड़ा हुआ हो तब हम लोग एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। बताए थे आप लोगों को, यही चीज याद करना था। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हमको सिर्फ क्या चाहिए था, इज, एम, आर या वाज, वेयर कोई भी मिल जाए। अब देखिए ना इज, एम, आर इसमें है, इसमें वाज है यहाँ पर। अब यहाँ फंस गए, तो फंसने का एक और रीजन था कि यहाँ पर तो बाय नहीं है, ये तो ऐसे खत्म हो गया। एक आपको वाज यहाँ पर दिखा, यहाँ बाय भी है, अब यहाँ पर आइएगा तो बीइंग नहीं हो सकता है, ये खत्म हो गया। और उसका बी एक ही भी हो सकता है इसका सही, ठीक है, समझ गया बात को। पास्ट के लिए यहाँ इज, एम, आर का जगह सिर्फ वाज पर होगा, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा होना, ए नंबर। देखिए आप लोग सच्ची बताइए, सी होना चाहिए था, बल सी पे है। एक बार समझिए, देखिए आप एग्जामिनर के अनुसार सोचिएगा कि एग्जामिनर जो दिया है, एग्जामिनर ये आपको डिनोट करके वो चलता है कि विद्यार्थी को उतना ही दे जितना वो करे, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। उसका कहना हम जो दिए हैं वही होना चाहिए, एक्स्ट्रा वो मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जैसे यहाँ क्या लिखा है, एकता में बल है, ठीक है। एकता का होता है यूनिटी और बल का होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। में का होता है इन, सीधा सीधी बात है। अब देखिए अगर इसको हम पढ़े, देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, स्ट्रेंथ में ही यूनिटी होता है, मतलब स्ट्रेंथ में ही, बल में ही एकता होता है, इसका कहने का अर्थ है बल में ही एकता होता है, पहला हो गया। दूसरा है स्ट्रेंथ इज यूनिटी, बल ही एकता है, समझ गए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, बल ही एकता है, और यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। दूसरा तीसरा हो गया, इसका अर्थ होता है देयर इज अ यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यूनिटी में ही स्ट्रेंथ होता है, मतलब बल होता है, इसका ये हो गया। अब आप समझिए कि परफेक्ट आपका चारों में से कौन दे रहा है आंसर, सी दे रहा है, ये सी होगा। आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा कभी भी एग्जाम में। नहीं गलत है, सी सही है, हाँ फैक्ट ही है। देखिए आपको वैसे भी समझना, हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो एग्जामिनर दिया है आप वही बनाइए, एक्स्ट्रा उसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया ना, एकता में बल है, एकता का होता है यूनिटी, में का इन होता है, या फिर यहाँ पर इज, इसको बनाने के लिए इज लगाया, बल का स्ट्रेंथ लगा के खत्म हो गया। एक्स्ट्रा आप कुछ मत करिए, एक्स्ट्रा करिएगा तो गलत काट देगा, वो एकदम काट देगा, ठीक है। बोले हाँ बोले, देर बाद होना चाहिए। आप एक बार सोचिए, फिर से सोचिए, बताइए। आप खाली उतार पेज उठा, हाँ हिसाब लास्ट में होता थे। वाज तो आपका पास डिनोट करता है, और दूसरा ऐसे कोई यहाँ पर यूज नहीं है। देखिए यहाँ पर है देयर, क्या है ऐसा चीज है कि देयर के साथ हम सिंगुलर भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। अब सोचना है आपको क्या लगेगा क्या एक्चुअली में। देखिए देयर डैश टू एरर्स इन योर वर्क,
अब आप समझिए कि ईज हम लोग कब लगाते हैं, ईज कब लगाते हैं जब एक यानी सिंगुलर हो, सीधा समझिए जहाँ सिंगुलर है वहीं हम ईज एम लगा सकते हैं, जहां पर प्लूरल हो वहां पर हम आर लगाएंगे या वर लगाएंगे। ठीक है, ये कंफर्म है। देखिए अब यहाँ आपको दिख रहा है कि 2 इरर्स है, एक नहीं डबल गलती किया है, तो डबल गलती आप सिंगुलर में काउंट करिएगा या प्लूरल में? प्लूरल में काउंट करिएगा, सिंपल सी बात है। तो अब इसीलिए यहाँ पर आर सही है। ठीक है, आप चेंज कर देंगे ना, हम वर कर देते। अब बोलिए गलती होगा, कहीं नहीं होगा, एकदम होगा। वर का अर्थ देखिए, ये यहाँ पर प्लूरल ही लगेगा, चाहे कोनो वर्ब लगाइए प्लूरल ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल गलती है, सिंगल गलती नहीं है। यहाँ पर अब था इसका ये सिर्फ डिनोट कर दिया कि गलती किए थे, दो गलती किए थे, और उसमें 2 गलती किए हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, और ज्यादा कोई कौन सा ऑप्शन लिखने के पहले बता देते सर, सी होगा। देखिए असेंबली का अर्थ होता है कि शुरुआत में जो एस डबल होता है बस सिंगल एम होता है, आपको उजराइएगा यहीं पर। देखिए इसका भी अर्थ असेंबली लगता है। ठीक है, यहाँ पर इधर ये है कि डबल एस नहीं है, पहला खत्म। असेंबली में डबल होना चाहिए, यहाँ पर भी डबल एस नहीं लगा, ये भी खत्म हो गया। यहाँ डबल एस है लेकिन डबल एम लगा दिया है, ये यहाँ पर गलत है, ये इसलिए डी नंबर इसका सही है, सिंगल एम होता है। ठीक है, असेंबली में बताइए कौन सा होगा, ए नंबर। देखिए इसको जब चेंज करते हैं, ही सेड टू मी है, व्हाट डू यू वांट, ये वर्ड से जब मी स्टार्ट होता है तो आपको बताए थे, ही सेड मी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होगा ही। ये सेड जो है किसमें मतलब चेंज होगा, 12 में, लेकिन यहाँ 12 तो नहीं है, तब किसमें लगाइएगा, आस्क लगाएंगे, सिंपल है, आस्क है तो आस्क। देखिए एक चीज और हो सकता है, यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ सब पढ़ा होगा टोल्ड, ठीक है, यहाँ मिला नहीं, एक साइड दिखा होगा तो मार दिया फटाक से, साइड लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको देखिए यहाँ 2 मिस्टेक है, 2 नहीं होता कभी भी इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो ये ऐसे मिस्टेक हो गया पहली बात। और सबसे पहली बात इसमें देखिए, कभी भी जब इसको चेंज करते हैं डिड का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये ऐसे खत्म हो गया। इसमें आइए, इसमें तो दैट दिख ही नहीं रहा है। सबसे पहला चीज है कि यहाँ आपके पास नहीं है, ये ऐसे मिस्टेक है, तीनों में नहीं था। बोलिए, देखिए ही आस्क्ड मी, दैट हो गया इन्वर्टेड कॉमा के लिए, हम WH वाला हम बताते, WH वाला डायरेक्टली आपको उतारना है, जो इसका सब्जेक्ट है उसको ये देखिए क्या है, उसको डायरेक्ट आगे करना है, यानी ये आपका यू है सेकंड पर्सन, आपको चेंज करना किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी के लिए आएगा आई, और वांट का हो जाएगा इसके के लिए, साइड के लिए क्या, वांटेड, यानी ये पास्ट है तो वर्ब भी पास्ट होगा ना। ठीक है, पहले हम जा रहे हो इसमें लिखने वाला क्या होता है, जैसे लग रहा है आप 11 क्लास में है, बताइए, लिखा देंगे ता तेती रहेगा, तब आप ये क्या बोलते हैं कि इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाएगा, क्या होगा। देखिए जब चुका चुकी का यूज होता है तो हम लोग इस किस सेंस में यूज करते हैं, हम लोग जब काम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यानी ये परफेक्ट को दिखाता है, सीधा समझिए। तो मैं क्या होता है, आई लगाइएगा, इसके लिए यहाँ पर लगेगा हैव, आई के साथ हैव, आई हैव। अब आगे क्या लिखे लगाइएगा बताइए, आई हैव बीन। परफेक्ट में कभी भी बीन नहीं लगता है, हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम लोग। इसमें वर्ब कौन सा, अरे करना, करना का टेक होता है, तो टेकन, आई हैव टेकन। अब नाश्ता का क्या होता है, ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, BRAKEFA, सही है ना सर, ब्रेकफास्ट। बिन लगता है कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैं 4 बजे से सो रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तब बिन लग। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश मुंबई डैश मार्च 15। सी नंबर, बी नंबर किसमें, हाँ ए नंबर। और आपको अभी कुछ बोल लीजिए, डी बोल लीजिए। चलिए देखिए, अब समझिएगा, आपको अच्छे बताते हैं कि हम आपको अभी तुरंत बताए थे ऐड का जब आया था
एट और इन समझ लिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। एट के लिए हम लगाते हैं जब कोई छोटा स्थान हो, छोटे स्थान के लिए एट का यूज करते हैं, और समय के लिए भी हम लोग एट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा सेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा मान के, एक्सपेक्ट कर क्या होता है, ऐसा मानते हैं, मान के चलते हैं कि हो सकता है कि हम मुंबई से 15 मार्च को आ जाएं वापिस, ठीक है, ऐसा मान के चलते। देखिए जब भी कोई शहर से, कोई कंट्री से आने का चर्चा होगा तो फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई, मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ मुंबई से वापिस आऊंगा, फ्रॉम, ठीक है। अब कितने तारीख को, 15 तारीख को, तो आपको लगाना चाहिए यहाँ पर ऑन 15 मार्च या मार्च 15, ये सही है, ठीक है, ये सही है। देखिए आप इन यहाँ लगा नहीं सकते कि में हो जाएगा 15 मार्च में आएंगे, तो गलत हो जाएगा, 15 मार्च को होता है, ठीक है। अब इन भी यहाँ भी ऐसे गलत हो गया, तो इसमें नहीं लगता। ये वो सेंस कभी नहीं होता है इंग्लिश में, पहले बोले हाँ बोले क्या चीज, टू से नहीं, एक टू से मतलब हो गया, टू कनेक्ट करने का काम करता है, एक शहर से दूसरे कनेक्ट को। जैसे मैं यहाँ दिल्ली से वहां जाऊंगा, ठीक है ना, आई एक्सपेक्टेड टू गो मुंबई टू दिल्ली, ठीक है ना, मैं मुंबई से दिल्ली जाऊंगा, तब हम टू ऐड करेंगे, दो शहर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फ्रॉम हो गया हम वहां से वापिस आ रहे हैं, से होता है वहां से वापिस आइए, ठीक है। चलिए इतना ही।